तमनुपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेस्तुं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽसि। सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव शिव रूप नंग धड़ंग है, शिव रूप है, नंग धड़ंग है। परीक्षित को जो सांप डसने की बात कही जाती है तो परीक्षित ने दो ही बात की थी कि मृत्यु पास हो तो करना क्या चाहिए। किसी को बोलती बनते जितने बाबा थे कोई नहीं बोल पाया। तो सुखदेव जी में दो विशेषता थी, अधिक संसार से, और वही साधु है। अनपेक्ष भाव, किसी से अपेक्षा नहीं, न संसार से कोई अपेक्षा, न भगवान से कोई अपेक्षा। अब तो कछुनाथ न चाहिए मोरे से वो केवट कहता, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कुछ नहीं चाहिए आपसे। भगवान से कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं चाहिए आपको। तो निरपेक्ष भाव में रहते हैं सुखदेव जी। और जो कुछ ईश्वर की इच्छा, यही सुखदेव जी शिक्षा लिए थे जनक जी से। जब सुखदेव जी पैदा हुए वो चले जा रहे हैं सुखदेव जी, देखिए इसमें अब औरतें नंगी नहा रही हैं तालाब में, और उनके पिताजी बुढ़े व्यास जी उनको कि बेटा लौटाओ लौटाओ, मोह में जा रहे हैं। देखिए व्यास जी मोह में है और सुखदेव जी ब्रह्म में। जो सभी जगह ब्रह्म को देखता है वही संत है। सुखदेव परम संत है, वो चले जा रहे हैं। हाँ, अब वहां जा रहे हैं और बेटे की लालच में व्यास जी दौड़े जा रहे हैं, बेटा लूटो। वो बाप बेटा नहीं जानते। जो बाप बेटा वो सब में जितना भी, जो देव श्री राम में सब जग जानी समझ लीजिए को तो आसान में, कि सभी खसर खलतम ब्रह्म, सब में, जड़ में चेतन में, जड़ चेतन जग जीव मैं सकल राम मैं जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान, देव दनुज नर नाग कपे पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनी चल कृपा करहु अब सर्व सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये सुखदेव की अवस्था है। वो चला जा रहा है, व्यास जी को देखा तो औरतें कपड़ा बदलने लगी। तो पहला प्रश्न किया औरतों ने कि तो मेरा बेटा जवान 18 साल का जा रहा है, तुमने कपड़ा नहीं बदला, नंगा है, और मुझे देख कपड़ा बदल रही। तो उन्होंने पहला उत्तर दिया कि बाबा जी आप स्त्री पुरुष और संसार को जानते हैं, और किसी को नहीं जानता, ब्रह्म को जानता है। जैसे छोटा बच्चा जो 6 महीने का होता है, औरतें चाहे इसी अवस्था में रहे, वही कृष्ण की अवस्था है। हाँ, तो किसी भी अवस्था में रहे। इसलिए मैंने कहा दृष्टि और सृष्टि, राम सृष्टि बदलता है, कृष्ण दृष्टि बदलता है। तो सुखदेव भी दृष्टि को बदला। हाँ, चला जाए। और अंत में सुखदेव जी जब नहीं लौटते हैं तो व्यास जी पुत्र मोह में एक श्लोक लिखते हैं जो भागवत में व्यास जी का नहीं है, नरद जी बताया था, ध्यान। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीति कीर्ति। मतलब जब इसको सुनाया तो कहा किसने लिखा? कहा मेरे गुरु जी। तो उसके पास दौड़े, उसको देख करके वो, और उनके पास मंत्र है, उसको सुना। हाँ, और ऐसा सुन करके तो कहा कि वो कृष्ण कौन है? कहा वो कृपालु है, कृपालु है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु है। हाँ? जिस पूतना ने अपने पयोधरों में, अपने स्तनों में विष लगा करके आई, भगवान कृष्ण ने उसको माता का पद दिया। कं वा दयालु शरणं व्रजे, अहो बकीयं स्तन कालिकूटं जिघ्रांसयापाय तदप्य साध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कहा दयालु इतना है। कहा कैसा दयालु है? कहा जिस पूतना ने अपने पयोधरों में विष कालकूट, विष शंकर जी जो पिया था,
कालकूट नामक विष लगा करके एक पिएगा मर जाएगा। हाँ, और भगवान कृष्ण ने प्रिया उसको, और जब उतना मर गई तो उसको माता का पद दिया। हाँ, धातु चिताम ततोन्य, माता का पद दिया। उससे बड़ा कौन दयालु है जो तुमको मारने आवे। हाँ, यही चीज संत में भी लागू होती है। यही चीज संत में है कि जब कुल्हाड़ी फरसा लगता है चंदन पर तो उसको क्षमा नहीं करती, अंत यही करती है कि अपना गुण बसा देती है उसमें। माने कुल्हड़ी में भी सुगंध आ जाती है। तो संत वो बात सकता है, माने जिसकी इंद्रियां सम हो चुकी हो, समन हो चुका हो, समदम नियम से योग बनाना, जैसे जो अष्टांग योग के ऊपर चला गया हो। हाँ, नहीं तो गिरेगा नरक की तरह फिर, और जब गिरता है तो वही नरक का वो बंदर वाला मुख बनता है। हाँ? संयमित नहीं थे नारद और आसक्त हो गए फिर, और आसक्त हो गए तो फिर बंदर का मुख बन गया। तो बंदर का मुख बनता है जिससे सब जेल में बंद है। हाँ? राम रहीम वो कौन कौन बाबा है, वो 10 किलो दूध से नहाता है, कोई 50 किलो से नहाता है, कोई 500 किलो से नहाता है, केवल नौटंकी करता है। तो विनाश करेगा। हिंदू का धर्म का ही नहीं, अपने का भी विनाश करेगा, जहां रहे उसका विनाश करेगा। तो जनता को भी चाहिए कि ऐसे बाबाओं के पास न जाए, जो कर्मठी हो, जो सत्संगी हो, जो अच्छा हो उसके पास जाए, इनका विरोध करें। और सरकार को भी चाहिए कि इनका विरोध करना चाहिए। जी, तो आचार्य जी, अब आप महाकुंभ के संदर्भ में अपने युवा वर्ग पीढ़ी को, हमारे जो साथी हैं उनको एक अपना मार्गदर्शन दीजिए कि किस तरीके से कुंभ में ये लोग अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके साथ ही अपने वाणी से कोई बेहतरीन श्लोक सुनाते हुए इस पॉडकास्ट का समापन करिए आप। ठीक, अच्छी बात है। भगवान शिव का एक श्लोक मैं सुनाता हूं आपको। यस्यांके च विधाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च करलम यस्योरसि व्यालरात् सोऽयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगता शिवा सचिनिभा श्री शंकरः पातु माम्। और इसी के बाद गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा जो संत पर भी लागू होता, भगवंत पर भी लागू होता। प्रसन्नतायाम न गताभिषेक, युद्धकांड का है। प्रसन्नतायाम न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुजं श्री रघुनंदन समे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जिस राम को उसके पिता कहते हैं महाराज दशरथ कि बेटा तुमको कल राजा बना दूंगा। हाँ? और दूसरे दिन वनवास देते थे। हाँ? और राम राजा बनूंगा ऐसा सुन करके हर्षित नहीं होता, बहुत उसको आनंद नहीं होता, हर्षित नहीं होता। और कल राज्य से तुमको भगा दिया जाएगा, वनवास दे दिया जाएगा, उसको सुन के दुखी नहीं होता। ऐसे को संत कहते हैं, ऐसे संत कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फूल और चंद्रमा तो कुम्हलाता है, लेकिन राम का मुख, राम रूपी चंद्रमा कभी कुम्हलाता नहीं। प्रसन्नतायाम न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुजं श्री रघुनंदन समे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राम का मुख रूपी कमल कभी मुरझाया नहीं। संसार के कमल मुरझा जाते हैं, लेकिन राम रूपी कमल कभी मुरझाया नहीं। इसीलिए कहा जाता है राम सबसे ज्यादा अच्छा है। इसीलिए मरने पर भी राम राम कहा जाता है। हाँ? और वही सत्य है। रामायण क्या है? राम का घर। हाँ? राम का घर, राम का
रामचरितमानस राम के चरित्र करने ही है, ये अंतर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं यही चाहूंगा कि बच्चे राम का चरित्र करें, उन्होंने जिसके साथ जैसा व्यवहार किया है। हाँ, काज हमारे दास ही तो होई रिपुसर करो बद कही सोई, दुश्मन के भी साथ ऐसी बद कही करना जिससे उसका हित हो जाए। मैं अपना हित नहीं चाहता। घर में किसके साथ रहना चाहिए? माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, नौकर के साथ, दासी के साथ कैसा व्यवहार कीजिए, और शत्रु के साथ, मित्र के साथ कैसा व्यवहार कीजिए, समाज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमारे बच्चे या जो भी बुढ़े हैं या भीड़ में हैं या बिना भीड़ में हैं, जाएं तो कम से कम हम अपनी सुरक्षा करें, माघ मेले में दूसरे की भी सुरक्षा करें जितना हमसे हो सकता है। अव्यवस्था न फैलाएं, गंदगी न फैलाएं, हाँ, चोरी चकारी न करें, अव्यवस्था न फैलाएं, सरकार के विरोध में काम न करें। पुलिस वाला खड़ा है सारा दिन, बेचारा खड़ा हुआ है, तो कम से कम आप उसकी भी परेशानी समझिए। नहीं तो लाइन तोड़ के आप भागेंगे, सब लोग भागे तो कुल गिरेगा। वो तो यही है कि हम उसी पे जाएंगे, जबरदस्ती जाए क्यों जाए भैया? अगर कोई मना कर रहा है तो मानिए भी ना किसी की बात जी, वहां के नियमों का अनुपालन करें भाई। हर नियम इसीलिए बनाए जाते हैं। अब नियम और कानून में पढ़ने का साइन थोड़ा समझ लीजिए एक लाइन। जिस कार्य को करने के बाद दंड मिले उसका नाम कानून है, और जिसको करने के बाद दंड न मिले उसका नाम नियम है। नियम में दंड नहीं है भाई। नियम में है कि आपके अपने बाप की सेवा करनी चाहिए, अब नहीं पैर मिलते तो कोनो दंड नहीं। अब नारायण भले आपको दंड दे, लेकिन आप नियम में भी दंड मानिए। जो नियम, और नियम हित के लिए बने, जैसे हेलमेट लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, नियम है, कानून नहीं है। अब जिसको कानून बना भैया नहीं लगाए 10 लाख रुपया लगेगा आपको, लेकिन अगर गिर पड़ेंगे तो सर आपका टूट जाएगा, उसकी कोई दवा नहीं है, ब्रेन हेमरेज आप मर जाएंगे। तो ये नियम है, तो नियम का अनुपालन भी करना चाहिए। वो आपके लिए है, समाज के लिए है, हाँ, केवल सरकार के लिए नहीं कि सरकार प्रधानमंत्री ज्वाइन कर दिया और आपने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज कानून भी ये होना चाहिए कि जो उन नियमों का पालन नहीं करता उनके लिए दंड का भी विधान भी होना चाहिए। और सबकी जय हो, माघ मेला आपके भाग से लगा हुआ है, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आप भी शरीक होइए, जाइए, प्रेम से गंगा नहाइए, यमुना नहाइए, संतों के प्रवचन सुनिए। अगर आपकी सारी चित्तवृत्तियां शांत हो गई हों और सारे कार्य पूर्ण हो गए हों, नहीं तो पता लाग 50 साल के आप बाबा माने बिटिया बेटवा विवाह कर रहे हो, पैसा यहाँ भेज रहे हैं, तो उस पैसे को आप छोड़ दीजिए। वो चमक धमक के लिए बाबा की जरूरत नहीं है, प्रचार के लिए नहीं है, क्योंकि जो संत होंगे वो कहीं पड़े होंगे, उनसे उनको प्रचार नहीं करते अपना, वो रहते हैं, वो कैसे समाज का भला हो वैसे करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज